हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ 3 है, इनका सॉल्यूशन। जैसे पहली प्रॉब्लम है कि विच ऑफ टू हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस 1.2 केवी केडब्ल्यू किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर और 110 वाट टंगस्टन बल्ब, बोथ मार्क्ड 230 वोल्ट। तो स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है कि आपके पास में एक हीटर है, क्लियर, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। बल्ब जो है आपका 110 वाट का है, हीटर आपका 1.1 किलोवाट, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1100 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दोनों में किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन 1 में विचार करें कि क्या चीज़ दी है। दो आपकी अप्लायंसेस दी हुई है, दो अप्लायंसेस, एक इतने किलोवाट है और एक 110 वाट है। दोनों में मार्क 230 वोल्ट है। इसका मतलब है कि वोल्टेज रेटिंग दोनों में सेम है, P कॉमन है। अब मुझे क्या निकालना है, R रेजिस्टेंस। तो अब मुझे विचार करना होगा कि R का फॉर्मूला पावर के रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला R का है। तो जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा कि पावर इक्वल टू होता है V²/R, ये पढ़ा, क्लियर। तो देखिए यहाँ 3 वैरायटी के फॉर्मूले होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप कहते हो BIT। एक हीट का होता है जिसमें आप कहते हो कि BIT/4.2 इन कैलोरी। एक जो है आपके पावर के होते हैं, पावर मने W/T। तो ये BIT वाला फार्मूला VI हो जाता है। इसी रेफरेंस में सारे फार्मूले, जैसे B²/R। तो इसमें विशेष ध्यान क्या देना है कि आपको फार्मूला प्रॉपर सेलेक्ट करना है। अगर आपने फार्मूला प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया, इसकी जगह आपने कोई दूसरा लगा दिया, तो आपका सब ठीक नहीं आएगा। तो आपको विचार करना है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, पढ़ करके देखना है कि दिया क्या है, निकालना क्या है, और दिया और निकालने में परफेक्ट फार्मूला कौन सा होगा जो हमें यूज करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, B²/R। मुझे क्या निकालना है, R निकालना है। तो सेम R = B²/P पावर। अब मुझे दो अप्लायंसेस दिए हैं जिनमें B कॉमन है, तो B² भी कॉमन है। तो आप क्या कह सकते हो कि R = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। क्यों, B² दोनों में कॉमन है, दोनों में 230 × 230 आएगा। तो मैं उतना मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग ना करके मैं इसको क्योंकि वो कह तो नहीं रहा कि मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यूज बताओ, वो तो केवल ये पूछ रहा है कि बड़ा कौन सा होगा। तो मुझे बड़ा छोटा मैं इसको आसानी से इस तरह बता सकता हूँ। अगर हाँ ये कहता कि कितने कितने रेजिस्टेंस है और कितना बड़ा है, तब मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, फिर माइनस करके निकालना पड़ता। बट क्वेश्चन में मेरे केवल ये पूछ रहा है कि बड़ा कौन सा है। तो R = 1/P। इसका मतलब क्या है कि R का मान ज़्यादा होगा अगर मेरा P का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि उल्टा है, सीधा तो है नहीं। तो अब मैं देखूं कि इसमें इन दोनों को, एक को मैं P1 ले लेता हूं, P1 = 1.1 किलोवाट। मीन्स अगर मैं वाट में करूं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1100 वाट हो गया। सेम इसी तरह से P2 = 110 वाट हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है। ये 1100 वाट है और ये 110 वाट है, तो ये ज़्यादा हुआ। तो हेंस क्या हुआ, P1 > P2 है। अब देखिए आपके रेजिस्टेंस का मान किसका ज़्यादा होगा,
रेजिस्टेंस का मान किसका ज़्यादा होगा, जैसे इस फॉर्मूले से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। तो क्या मीनिंग निकला, जैसे आप का P ज़्यादा होने पे R की वैल्यू ज़्यादा होगी या P कम होने पे R की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप इससे पहले कलेक्ट कर लीजिए इंफॉर्मेशन को कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। क्लियर। तो मैंने यहाँ एक को P1 मान लिया और एक को P2 मान लिया। अब मेरा P1 ग्रेटर देन है P2 से, तो इट मीन्स क्या हुआ कि P बड़ा है। जब P बड़ा होगा तो R का मान क्या आएगा, R का मान क्या आएगा, जैसे डिनोमिनेटर बड़ा है तो R का मान क्या आएगा, माने ज़्यादा वाले का R का मान कम आएगा। ठीक है, तो जिसका हमारा जो ज़्यादा P1 ज़्यादा है, तो P1 ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस किसका कम आएगा, इस वाले का कम आएगा, P1 का। तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ P1 किसका है, मेरे हीटर का है। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस। क्लियर। या ये पूछ सकता है किसका ज़्यादा आएगा, या जैसे आपके सवाल में है कि व्हिच हैज ग्रेटर, तो जैसे मुझे आपको पता चला कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस है, इट मीन्स किसका ज़्यादा है, बल्ब का रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज मोर। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज मोर। तो देखिए, तो किसका ज़्यादा आया, लेस नहीं पूछ रहा है वो, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट रखा। आप चाहो तो चाहे इसे ना भी लिखो, पर आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जनरल कंसेप्ट से क्लियर होना चाहिए कि अगर सेम रेटिंग्स हैं तो जिसका पावर ज़्यादा होगा, जैसे इसका पावर ज़्यादा है और इसका पावर कम है, तो कम पावर वाले की चीज़, कम पावर वाली उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हीटर की कंपेयर में बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। ये क्लियर है, किसी को डाउट नहीं? ओके, तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद में मैं अब दूसरे वाले को लेता हूँ। तो दूसरे वाले को देखिए स्टूडेंट, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में है कि रुक जाओ। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म हो गई स्टूडेंट। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है कि प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 में जो आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें दिया क्या है, इधर इससे पढ़िए आराम से। हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड विद 20 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई, ड्रॉन अ करंट 7 एम्पीयर। इसका मतलब है कि क्या दिया है कि पावर सप्लाई जो है आपकी कितनी है, 20 वोल्ट है। कितना करंट आ रहा है, 7 एम्पीयर आ रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड टू द एलिमेंट। क्या पूछ रहा है कि पावर कितनी सप्लाई हो रही है एलिमेंट को। तो देखिए पावर कितनी सप्लाई हो रही है, आप एक तो पहले ये निकालिए। तो पहले आपका क्या दिया है, गिवन में देखिए कि गिवन में क्या है, वोल्टेज दिया है P इक्वल टू 20 वोल्ट DC। क्या दिया है, करंट दी है I इक्वल टू 7 एम्पीयर। क्लियर, ये दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि आपकी पावर एलिमेंट को कितनी जाएगी, तो यानी P पूछ रहा है कि पावर बताइए। इसके बाद पूछ रहा है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस इन
3 आवर्स। 3 घंटे में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैं पावर निकालूं। पावर का फॉर्मूला नोट करो। पावर इक्वल टू कितना होता है? B इंटू आई। क्लियर? यही होता है। आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे जो चीज पूछता है, जैसे पावर पूछ रहा है, अगर ये वर्क होता, एनर्जी होती जैसे, तो BIT, तो ये पावर पूछ रहा है, दैट्स VI। तो वोल्टेज कितना है? देखिए 20 रख दीजिए। करंट कितनी है? 7। तो कितनी हो गई? 140 हो गई। क्लियर है? तो 140 वाट इसकी जो है पावर हो गई। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड टू द एलिमेंट। तो ये सप्लाइड टू द एलिमेंट निकला है। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस इन 3 आवर्स। 3 तो टाइम दिया है, इसमें टाइम दिया है 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब इसे सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 3 को आप जैसे आवर्स है मिनट में बनाओगे तो 60 होगा, फिर सेकंड में बनाओगे तो 60 होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना कितना हुआ? 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हुआ, और फिर आप 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3000, 36 जा 18 और 3 जा 9 10। तो कितने सेकंड हो गए? ये हो गया 10,800 सेकंड। ठीक है? टाइम आपका इतना है। अब आपको हीट निकालना है, तो हीट का फॉर्मूला क्या है? BIT अपान, अगर कैलोरी में मैं बनाना चाहता हूँ तो जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट मीन्स 4.18 या 4.2। तो यहाँ पे 18 दिया है, तो 4.18। अब इसमें जो है BI अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। आपका BI का मल्टीप्लिकेशन ही आपको ऑलरेडी पता है कि ये 140 है। तो ये दैट इज 140 इंटू टी का मतलब ये जो निकला है 10,800 अपॉन 4.18। इसको आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये 3.61 10⁵ कैलोरी के आसपास आएगा। 3.61 10⁵ कैलोरी के आसपास आएगा। क्लियर है? तो देखिए एक बार रिपीट करते हैं वंस कि प्रॉब्लम नंबर 2 में हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड विद 20 वोल्ट, यानी वोल्टेज आपका कितना है? 20। करंट कितनी ड्रॉन हो रही है? 7। तो करंट इतनी। पूछ क्या रहा? पावर। आपने फार्मूला पुट किया, पावर इक्वल टू B इंटू आई। B का मान देखिए कितना है? 20। आई का मान कितना? 7। 27 जब 140 वाट हो गया। अब टाइम 3 घंटे में पूछ रहा है कि 3 घंटे में है, तो 3 घंटे को आप सेकंड बना लीजिए। आपने यहाँ सेकंड बना लिया। अब हीट पूछ रहा है, तो हीट का फार्मूला कितना? BIT अपान 4.18 कैलोरी में। तो BI का टोटल मल्टीप्लिकेशन दिया है और इससे ये कैलकुलेट करके आपका ये आ जाएगा। ठीक है? अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखिए क्या सॉल्यूशन 3 में देखिए क्या दिया है कि एन मोटर ऑपरेटेड ऑन 35 वोल्ट DC। कितना वोल्टेज दिया है? 35। तो मैं नोट करता चलता हूँ, B = 35 वोल्ट DC। ड्रॉन कितना? 11 एम्पियर। I बराबर 11 एम्पियर। क्लियर? तो 11 एम्पियर है एंड यील्ड मैकेनिकल पावर ऑफ 120 वाट। 120 वाट का मतलब आउटपुट दी हुई है। ये आउटपुट कितनी हो गई? आउटपुट बराबर 120 वाट हो गई। एफिशिएंसी पूछ रहा है। एफिशिएंसी को हम ईटा एन से डिनोट करते हैं कि एफिशिएंसी पूछ रहा है
एंड हाउ मच एनर्जी लॉस इन 3 आवर्स, और हीट हाउ मच एनर्जी लॉस इन 3 आवर्स। 3 घंटे टाइम इसका 3 घंटा दिया है। 3 आवर्स का सेम सेकंड बनाइए। 3 इंटू 60 इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 10,800 सेकेंड आया था। अब मैं जैसे देखिए वोल्टेज दिया है, आई दिया है, तो पहले मैं इसकी पावर निकालूं तो पावर कितनी निकलेगी, पावर इनपुट किया है कितनी, पावर बराबर होता है बी इंटू आई। तो बी इंटू आई आपने बी की जगह कितना रख देंगे, 35, करंट 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 35 और 35, तो 5 3 8, 385 वाट आ गया। 385 वाट इनपुट आ गई। आपके क्या कह रहा है, यील्ड कितनी है मैकेनिकल 120, तो ये आपकी आउटपुट हो गई और ये आपकी इनपुट हो गई। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी माने मोटर कितना लेकर के कितना काम कर रही है। तो एफिशिएंसी इन परसेंट में अगर निकालनी हो तो दैट इज आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100। आउटपुट आपका कितना है, ये 120, तो आपका 120 हो गया। इनपुट कितनी है, 385 इंटू 100, क्लियर। तो ये आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 31.16%, ये आपकी मोटर की एफिशिएंसी आ गई। अब ये पूछ रहा है कि एफिशिएंसी आ गई इसकी, अब आपका एनर्जी लॉस कितना होगा। एनर्जी लॉस किस फॉर्मेट में होता है, हीट के फॉर्मेट में होता है। तो हीट के फॉर्मेट में अब हम ये देखें कि पावर जो डिसिपेटेड होगी हीट के फॉर्म में वो कौन सी है, वो कौन सी होगी। जैसे इनपुट इतना है और आउटपुट आपका 120 है, आपने मोटर को दिया इतना, मोटर ने काम किया इतना, तो इसका मतलब है कि कितनी लॉस हुई। पहले तो हम पावर निकाल लें, तो पावर डिसिपेटेड ऑफ हीट, तो पावर डिसिपेटेड ऑफ हीट के फॉर्म में कितनी हुई, जितनी मेरी थी इनपुट में 385 माइनस 120, 385 को 120 से आप माइनस कर लीजिए, तो 385 माइनस 120, 5 आ गया, 8 में 2 निकाल दीजिए 6 आ गया, और 3 में 1 निकाल दीजिए तो 2 आ गए, तो 265 वाट आपका हो गया, 265 वाट। अब कितनी देर में पूछ रहा है, कितनी देर में पूछ रहा है, 3 घंटे में पूछ रहा है कि हीट लॉस 3 घंटे में कितनी होगी। 3 घंटे की, 3 घंटे की निकाल दीजिए, इसको 3 आवर्स के टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। फॉर 3 आवर्स में इतनी पावर है, पावर इंटू टी BIT होता है, तो 265 इंटू कितना टाइम है, इसको इससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये जूल में आपकी इतनी हीट बनेगी। क्लियर, ओके, थैंक यू।